नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आपका एसएससी डिफेंडर्स पर स्वागत है। आई होप आप सब सही होंगे, लेकिन एक दुखद न्यूज़ है कि 8 एक्स ऑफिसर ऑफ नेवी गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। कतर जिसकी कैपिटल क्या है, दोहा है, ठीक है ना। पता होना चाहिए कैपिटल क्या है इसकी, दोहा है, ठीक है ना। सो कतर के अंदर ये जो नेवी ऑफिसर्स हैं इनको डेथ पेनल्टी क्यों है, और इससे इंडिया भी शौक है बिकॉज कतर और इंडिया बहुत से डीप टाइज जो हैं वो एंजॉय करते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बड़े हमारे हाई लेवल पर है। 2016 में हमारे पीएम ने यहाँ पर विजिट भी किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 8 फॉर्मर जो इंडियन नेवी पर्सनल है इनको अरेस्ट किया कतरी अथॉरिटीज़ ने, और उन्होंने ऐसे चार्जेस लगाए हैं कि इन्होंने एस्पियोनेज किया है। आइए डिटेल में समझते हैं। देखो, कतर की अगर मैं बात करूं तो कतर की जो पॉपुलेशन है वो 26 लाख के अप्रोक्स है। 26 लाख के अप्रोक्स है कतर की पॉपुलेशन। एंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ कि, और इसकी कैपिटल क्या है मैंने दोहा बताई दी है, ठीक है। यहाँ पर 8 जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं ना उनको डेथ सेंटेंस दे दी गई। अब एकदम से शॉकिंग था इंडिया के लिए कि क्यों डेथ सेंटेंस दे दी गई इनको, और बोला गया कि एस्पियोनेज के चार्ज हैं। ये तो कतरी गवर्नमेंट ने नहीं बोला, ये वैसे हवा में उड़ती हुई न्यूज़ आई है कि एस्पियोनेज के लिए, और चार्ज ये लगा है कि इजराइल के लिए एस्पियोनेज किया है। पर क्यों किया है, कैसे किया है वो देखते हैं, किया भी है या नहीं किया है देखते हैं आगे, ठीक है। देखो, अगर कतर की पॉपुलेशन 26 लाख है ना, तो कतर की पॉपुलेशन में 26 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 7 लाख जो हैं वो इंडियंस हैं, वहाँ पर जाकर रहते हैं, काम करते हैं। तो इतनी बड़ा 26% के अप्रोक्स मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर क्यों 8 नेवी ऑफिसर्स को, एक्स नेवी ऑफिसर्स को एकदम से बोल दिया कि भाई डेथ पेनल्टी मिलेगी वहाँ के लोकल कोर्ट ने, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नाम क्या है। जैसे कि कैप्टन नवतेज सिंह गिल है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ हैं, कमांडर पुरेंद्र तिवारी हैं, एंड कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा है, कमांडर सुगनाकर पकाला है, कमांडर संजीव गुप्ता है, कमांडर अमित नागपाल हैं, एंड सेलर राकेश हैं, ठीक है ना। इन सबको क्या मिली है, डेथ सेंटेंस मिली है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं बिकॉज आपको केस जब तक हिस्ट्री नहीं समझोगे तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। एक कंपनी थी कतर के अंदर जिसका नाम था अल दाहर, DAHARA, अल दाहर। ये कंपनी थी। इस कंपनी के अंदर ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर है ये वर्क करते थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये कंपनी में 8 ये जो एक्स नेवी ऑफिसर वर्क कर सकते थे, और ये जो कंपनी थी वो थी कंसल्टेंसी कंपनी। क्या थी, कंसल्टेंसी कंपनी थी, ठीक है ना। कंसल्टेंसी किस वे में, अगर एक कंपनी नेवी इक्विपमेंट बना रही है या फिर नेवी इक्विपमेंट परचेज कर रही है, कौन सा उसको परचेज करना चाहिए, कैसे नेवी को ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे कैसे क्या होगा, ये सब जो है ये कंपनीज, जो ये जो कंपनी थी अल-दाहर कंपनी, ये हेल्प करते थे कंट्रीज़ की, उनसे कुछ अमाउंट चार्ज करवा कर, ठीक है ना, कि भाई आपकी मतलब कि नेवी की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करते थे, ठीक है ना। अल-दाहर कंपनी का काम ये था, ठीक है ना। अब क्या होता है 2020 के अंदर, अगर मैं 2020 की बात करूं, एक मिनट, ठीक है ना। 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 के अंदर क्या होता है कि जो कतर होता है कतर और इटली, कतर और इटली आपस में क्या करते हैं, साइन करते हैं एक एग्रीमेंट कि कतर जो है $US देगा, ठीक है, एंड इटली कतर को एक सबमरीन बना के देगी जिसमें स्टेल्थ प्रॉपर्टी होगी, मतलब कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, इतनी सीक्रेट सबमरीन बना के देगी। तो ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट उससे चल रहा था, ठीक है ना, कि कतर जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी इटली को, मतलब कि पेमेंट देगी इन द फॉर्म ऑफ $US, एंड इटली जो है जो है सबमरीन बना के देगी जिसमें स्टेल्थ प्रॉपर्टी होगी जो कि डिटेक्ट ना हो पाए किसी भी रडार से, ठीक है ना। एंड ये न्यूज़, ठीक है ना, ये तो हो गया कतर और इटली के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या थे, इसके बीच में टपक पड़ता है कौन, पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज। पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज क्या बोलती हैं कि भाई एस्पियोनेज हुआ है
किस लिए हुआ है कि किसी ने ये वाली इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है इजराइल को, और इजराइल को लीक करने में हाथ है इन अल दहर कंपनी के 8 नेवी ऑफिसर का, एक्स नेवी ऑफिसर्स का। पाकिस्तान न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसीज ने ये बोला। इसी को बड़बड़ाने लगी कौन? कतर की ही एक न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम है अल जजीरा, ठीक है ना। अल जजीरा ने क्या किया, यही रिपोर्ट छाप दी कतर के अंदर, और जो कतर के जो ऑफिस हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक्शन प्लान कर लिया इन रिपोर्ट्स के बेस पर, ठीक है। अब भगवान जाने कि ये बात सही है या गलत है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। लेकिन ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कतर और इंडिया के रिलेशन ख़राब करने के लिए क्या किया है, ISI प्लान कर दी रही है, ठीक है ना। तो इसी कारण से, और अल जजीरा भी प्रो इंडिया तो नहीं है, अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग होती है प्रो इंडियन नहीं होती, वो हमेशा दिखता है, ठीक है ना। तो कतर और इटली के बीच में जो ये संवाद था, ये जो चीज़ हो रही थी, तो पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी ने ये एलेज किया कि जो ये 8 नेवी ऑफिसर्स, एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं इंडिया के, अल दहर कंपनी ने, इन्होंने ये एस्पियोनेज किया है। किसके लिए भाई? ये क्या है, इजराइल के लिए, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात क्या है, अब इजराइल का क्या कहना है? इजराइल, अभी तक इजराइल की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन या फिर न्यूज़ नहीं आई है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो बोल रहे हैं कि एक बारी हमें पक्का होने दो कि यही जो है भाई मतलब कि जो न्यूज़ है वो सही है, एंड प्रॉपर ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट आने दो, उसके बाद ही हम जो भी लीगल मैटर्स हैं, लीगल जो भी चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि अभी फॉर्मली कंफर्म नहीं हुआ है, वहाँ से उड़ती हुई खबरें आई हैं, ये सिंपल सी बात। जैसे ही फॉर्मली कंफर्म होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर जो है सारा एक्शन लेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो एक चीज़ दिखता ही है कि इंडिया और कतर के रिलेशन को ख़राब करने की पूरी साजिश करी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर कतर थोड़ा सा भी समझदार होगा तो इस बात को समझेगा कि ये सब चीज़ें शायद ही हुई हों, और यहाँ पे पाकिस्तान क्या इन्वॉल्वमेंट है स्टार्टिंग से ही, तो कतर को ये बात समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि भाई एक कंपनी है अल दहर कंपनी, जो कि कंसल्टेंसी कंपनी थी। उस कंसल्टेंसी कंपनी में 8 लोग काम करते थे। कतर और इटली के बीच में समझौता हुआ कि कतर जो है वो डॉलर में पे करेगा, एंड इटली जो है एक मतलब कि एक बहुत सिक्रेसी से एक सबमरीन बनाएगी जिसमें स्टेल्थ प्रॉपर्टी होगी। पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी बोल देती है कि भैया भाई कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गई है। अब पाकिस्तान को कैसे पता चला ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है? तो ये तो पाकिस्तान जाने और कतर जाने। इतना दिमाग तो कतर के पास भी होना चाहिए कि देखो भाई क्या हो रहा है, ठीक ना, पाकिस्तान की। और उसी को बड़बड़ाने लगी कौन? अल जजीरा। अल जजीरा की ही रिपोर्ट के ऊपर जो एक्शन ले लिया कतरी गवर्नमेंट ने, एंड उसके बाद डेथ पेनल्टी लोकल कोर्ट ने दे दी। अब ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, जैसे ही ऑफिशियली कंफर्म होगा, जैसे ही पता चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ऑफिशियली कंफर्म हो गया चार्जेस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि हम लीगल अपील्स करेंगे, रिजोल्व करेंगे केस को एज अ डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकल इंटरवेंशन करवाएंगे प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, ठीक है ना, या फिर बिल्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन टू अपील फॉर क्लेमेंसी, ठीक है ना। ये सब एक्शन जो है इंडिया ले सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैं तो यही बोलूँगा कि कतर और इंडिया को डिप्लोमेटिकली इस मैटर को सोल्व कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा, बिकॉज एंड एक और बात बता दूं, कतर और इज़राइल की बिल्कुल नहीं बनती है। देखो, जो सऊदी अरेबिया है वो तो इज़राइल को देश मानता है, लेकिन कतर इज़राइल को देश नहीं मानता। कतर की इज़राइल के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और जहाँ पर इज़राइल की बात आ जाए वहाँ पर कतर आग बबूला हो जाता है, और इसी कारण से भी जो है सीधा डेथ पेनल्टी मिली है, ठीक है ना। तो कतर की बनती है हमास के साथ बढ़िया, कतर की बनती है किसके साथ बढ़िया, जो है जो ईरान के साथ बढ़िया है। इज़राइल की ना तो ईरान के साथ बनती है ना ही हमास के साथ बनती है, और कतर जो है सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड ये टाइम भी देखो कि कितनी बड़ी न्यूज़ जो है
इसी टाइम पर जब इज़राइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब इज़राइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पर ये न्यूज़ पीक पर है। तो यहाँ से पता चलता है कि डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है इंडिया के ऊपर कि इंडिया अपना स्टैंस लोअर रखे। क्यों? क्योंकि अब देखो ये न्यूज़ 1-2 दिन में ही इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि इज़राइल ने ये बोल दिया कि इंडिया डिक्लेयर करे हमास को एज आ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और कतर की न्यूज़ इसी पैरेलल में सामने आ गई कि भाई कतर, यहाँ से न्यूज़ उड़ी कि 8 लोगों को डेथ सेंटेंस मिल दिया 1-2 दिनों में ही, जब इज़राइल ने बोला। क्यों? अब देखो, अब इंडिया अप्रोच करेगा किसके पास? कतर के पास, ठीक है ना। और कतर ये शायद शर्त रखे इंडिया के सामने कि आप हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव नहीं करोगे, हम आपके 8 लोगों को डेथ पेनल्टी से शायद नीचे कुछ सज़ा दे दें। तो देखो ये डिप्लोमेटिकली खेल भी होता है कंट्रीज़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये भी एंगल हम एक्सप्लोर करके चल सकते हैं, तो ये भी एंगल शायद हुआ होगा, ठीक है ना। आई होप आपको सारा केस समझ में आया होगा। एक ये लास्ट एंगल जो है मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये भी शायद एंगल हो सकता है कि इजराइल ने बोला है हमास को डिक्लेयर करो एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड कतर ने बोला है कि नहीं, आपके 8 लोग अगर आप हमास को डिक्लेयर करोगे, मतलब जब हम डिप्लोमेटिकली मैटर को सोल्व करने जाएंगे तो बोलेंगे हम आपको असली में डेथ पेनल्टी दे देंगे, सिंपल बात, ठीक है ना। तो ये तो बेचारे शायद इस केस में भी मतलब कि फंस गए, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए एसएससी डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।